भविष्य की कड़वी बातें। मन हमेशा बेचैन क्यों रहता है? निश्चित रूप से कहीं न कहीं मन माया या मोह में फंसा हुआ है। यह जीवन का एक कड़वा सच है। मन अशांत रहना या आनंद में रहना कुदरत का इशारा होता है, जिसे हम अक्सर समझ नहीं पाते। मन को शांत करने के लिए हमें मनन करना चाहिए और आत्मा क्या चाहती है, इसे जानने का प्रयास करना चाहिए। क्या आत्मा हमें मौन रहने को कहती है या अकेलापन चाहती है? आत्मा को समझकर अपना कार्य चुनने से मन में आनंद मिलता है। एक बहुत ही प्यारी कहानी है। एक राजा था, उसका नाम सूरत था। उन्होंने अपने आसपास के सभी राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया, परंतु तब भी उन्होंने अपने आप को महसूस किया कि उसका मन हमेशा अशांत क्यों रहता है। एक दिन जब वह शाम को अपने गुरु त्रितल के आश्रम में गए, तो त्रितल गुरु ने उनसे कहा, तुम पश्चाताप की अग्नि में जल रहे हो। तुमने इतने तमाम युद्ध करके दूसरे राजाओं की संपत्ति हड़प ली है, तो तुम्हें शांति भला क्यों और कहाँ से मिलने लगेगी? ये बात सुनते ही राजा सूरत आश्रम से जल्दी ही अपने राजधानी लौटे, और न सिर्फ उन राजाओं की भूमि और संपत्ति ही उन्हें लौटा दिया, बल्कि उसके पास जितनी संपत्ति थी सभी संपत्ति को गरीबों में बांट दिया और दान कर दिया। फिर वह गैरिक वस्त्र पहनकर अपने गुरु त्रितल के आश्रम में रहने लगे, परंतु अब भी वे बहुत अशांत थे। उन्होंने गुरु त्रितल से पूछा, गुरुजी, अब भी मुझे चैन क्यों नहीं मिल रहा है? गुरु त्रितल ने उन्हें एक उपाय बताया कि तुम जाकर अपने ही राज्य में भिक्षा मांगो। राजा सूरत ने कहा, यह तो मेरे लिए बहुत बड़ी अपमानजनक की स्थिति होगी। त्रितल गुरु ने कहा, पहले तुम जाओ तो सही। अपने गुरु की आज्ञा मानकर अब राजा सूरत एक भिक्षा पात्र लेकर अपनी राजधानी लौटे। वहाँ के प्रजा ने जैसे ही अपने प्रिय राजा को भिक्षा पात्र लिए हुए गेरुए वस्त्रों में देखा, तो सभी उनसे लौट आने का अनुरोध करने लगे। राजा सूरत ने आश्रम लौटकर फिर अपने गुरु त्रितल से परामर्श किया। त्रितल गुरु ने कहा, तुम योग्य शासक थे, लोग तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, इसलिए जाओ और फिर से अपना राज्य संभालो। त्रितल गुरु की आज्ञा मानकर राजा सूरत फिर से राज्य करने लगे। एक शाम जब त्रितल गुरु राजा के महल में आए, तो राजा सूरत ने अपने गुरु से सवाल किया, मैंने आपके कहने पर सब कुछ छोड़ा था, तब फिर आपने मुझे दोबारा क्यों इस माया जाल में फंसाया? त्रितल गुरु ने उत्तर दिया, क्योंकि तुम सब कुछ पाकर भी अशांत थे, इसीलिए मैंने तुमसे सब छुड़वा दिया। सब कुछ खोकर फिर से पाने का एक सुख है, और अब क्योंकि तुम्हें छोड़ना आ गया है, इसलिए अब तुम कभी अशांत नहीं रहोगे। हमारा मन कभी अशांत नहीं रहता है। मन का काम आपको अपनी इच्छा अनुसार दिशा देनी है, और आप ज्ञान मार्ग से अपने को जानने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए वह अशांत रखता है। मन का काम ही है भटकना और शंका पैदा करना। ज्ञान मार्ग से मन आपको दो ही विकल्प देता है, मैं ही समझदार हूँ। यह एक मानसिक स्थिति है। ज्ञान का अहंकार उत्पन्न करता है हमारे माइंड में, आत्मज्ञान में है। जब तक पूर्णता अर्थात सत्य ज्ञान में नहीं समा जाएगी, मन शांत नहीं हो सकती है। अर्थात ज्ञान मार्ग में शांत होने के ना बराबर चांस है, और आत्मा का सहारा नहीं लिया या समाज आपस में मिलकर सच नहीं बोलेगा, ऐसे में सत्य कभी बाहर नहीं आ सकता है। 7 दीप 9 खंड करे परिक्रमा, फिर भी गुरु बिना मिटे न भरम। अर्थात ऐसी स्थिति में मन अशांत नहीं रहता है,
बस अपना चित्त ठीक कीजिए। आत्मा शांत नहीं है, मन चाहता है आप वापस ब्रह्ममुखी की दुनिया में चले जाए। बस यही मन है। अति अंतर्मुखी होते ही आपके पीछे पड़ जाएगा और आप अपने विचारों के प्रश्न उत्तर में खो सकते हैं, जो सिर्फ माया ही होगा। इस लेख का अभिप्राय चिंता और डर कभी भी अपने पास ना आने दे और सांसारिक दुनिया से वैराग्य होने की कोशिश भी ना करे जब तक सत्य ज्ञान न मिल जाए।